नमस्कार दोस्तों नीतीश कैंप और अमित शाह कैंप, बिहार में ये दो कैंप बन गए हैं। आप ये मत सोचिए कि नीतीश कुमार सिर्फ तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को अपने घर में भी लड़ना पड़ रहा है। अभी तक तो बीजेपी के लोग ये कहते थे कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय किया जाएगा, लेकिन अब तो नीतीश कुमार के बनाए हुए नेता, नीतीश कुमार के तैयार किए गए पॉलिटिकल प्रोडक्ट तक ये बात कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर कि भैया जो मुख्यमंत्री है ये चुनाव के बाद तय होगा। किसने कहा, पहले उनको सुन लीजिए। अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। पिछली बार भी जदयू को कम सीट आई थी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने। अब दोस्तों ये ललन सिंह हैं, ये नीतीश कुमार के बनाए हुए नेता हैं, लेकिन आजकल मोदी और शाह कैंप के सबसे खास हो गए हैं। और एक खास और है, उनका नाम संजय झा है। नीतीश कुमार इस बात पर नाराज हो गए, जो वहां से खुलासा हो रहा है बिहार से, कि नीतीश कुमार नाराज हो गए कि बीजेपी के लोग अगर ये बात कहते थे तो आप कहने देते, आप आखिर ये बयान क्यों दे दिए कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। अब ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते इन दिनों बिगड़ने लगे हैं दोस्तों। नीतीश कुमार के कैंप में जो नेता हैं, चाहे वो मनीष वर्मा हो, चाहे वो नीरज कुमार हो, चाहे वो विजेंद्र यादव हो, वो सब नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह के कैंप में जो जेडीयू के नेता हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो, ये सब बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आपने ये भी देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो किया तो रोड शो में उनके बगल में नीतीश नहीं थे, लेकिन ललन सिंह मौजूद थे। ललन सिंह ही सब कुछ कर रहे हैं क्या? क्योंकि अनंत सिंह जब सलाखों के पीछे गए तो ललन सिंह प्रचार करने पहुंच गए। और ललन सिंह क्या कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना पड़ेगा। वो भी सुन लीजिए। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय में। अब दोस्तों ये तो गजब का सुशासन है, जहां पर सरकार में बैठे हुए मंत्री लोगों से बता रहे हैं कि अनंत सिंह बनना पड़ेगा, अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। मगर दोस्तों असल में झगड़ा इस बात का है कि नीतीश कैंप की तरफ से यह अल्टीमेटम दिया गया था कि हम आपकी रैलियों में, आपके रोड शो में तब तक नहीं जाएंगे जब तक सीएम फेस के लिए हमारा नाम डिक्लेयर नहीं होता, नीतीश का नाम डिक्लेयर नहीं होता। और इसकी डेडलाइन 4 तारीख रखी गई थी, 4 नवंबर। अब 4 नवंबर खत्म हो गई, वो डेडलाइन भी खत्म हो गई। नीतीश कुमार का जो गुस्सा है 7वें आसमान पर है। ललन सिंह सरीखे नेता मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव के बाद में बनाने की बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मंच पर नीतीश कुमार नहीं है, नरेंद्र मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करती, कोई बात नहीं कहती, कुछ नहीं बोलती। मुजफ्फरपुर में, छपरा में, नवादा में कहीं किसी रैली में नीतीश साथ नजर नहीं आए। और बहुत पहले से इसकी अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार अब मोदी जी के मंच पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो डिमांड है सीएम फेस के ऐलान की, वो मांग बीजेपी मान नहीं रही है। 2 खबरें पटना से बड़ी दिलचस्प निकल कर आई हैं, वो दोनों खबरें आपको बताऊंगा। पहली खबर जिसकी चर्चा चल रही है पत्रकारों के बीच में कि बीजेपी किसी दलित को सीएम बना सकती है, अगर नंबर मिलता है तो, बहुमत मिलता है 14 तारीख को, तो किसी दलित को सीएम बनाया जा सकता है। अब उस दलित में जो चर्चा है जिस नाम की, वो आप जानते हैं, वो चर्चा चिराग पासवान की है। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक खबर यह भी चल रही है कि ललन सिंह के नाम पर दांव लग सकता है। अगर ललन सिंह जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ ले आते हैं तो ललन सिंह के नाम पर भी दांव लग सकता है। हालांकि ललन सिंह का नाम कुछ कमजोर नजर आता है, क्योंकि बीजेपी किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बिहार में। हालांकि 14 नवंबर के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे
कि बिहार में क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज जो साफ तौर पर दिख रही है, जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, कि अब ये झगड़ा जो है ये शाह कैंप और नीतीश कैंप के बीच शुरू हो गया है। और ये झगड़ा ही तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाएगा, तेजस्वी यादव की मदद करेगा। अगर मदद मिल गई, अगर फायदा मिल गया, तो तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं कि वो शपथ लेंगे, तो 14 नवंबर के नतीजे तेजस्वी के पक्ष में फिलहाल जाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। और इस झगड़े की वजह से एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।